देखो ये चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले। रिलेशन क्या होता है, हम लोगों ने क्लास 11 में देखा था। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मतलब बेसिक टर्म्स में अगर बोलूँ कि ए तुम्हें एक सेट दिया हुआ है, बी और एक सेट दिया हुआ है, तो हम लोग अगर ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, दैट विल बी द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज यहाँ पर ए बी ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 करके दिया हुआ है, तो A1 फिर ए के साथ 2 चलता रहेगा ऐसे, जो सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का, इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी बोलते हैं। अभी मतलब ए एंड बी बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट आर होगा उसका रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। उसको लिखने का तरीका है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दैट मीन्स ए क्रॉस बी का सबसेट होगा एक, मतलब स्पेसिफिक कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर रहेंगे, राइट। अगर बी क्रॉस ए का सबसेट हुआ, दैट वुड बी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अभी हमें क्या क्या पढ़ना है, अभी हमें रिलेशन फ्रॉम ए टू ए पढ़ना है। पहला बात, ए टू ए माने एक सेट का जो एलिमेंट्स दिया रहेगा उसको उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो। उस सेट में जो आएगा, मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सेट आएगा, इसके जो सबसेट्स हो सकते हैं उनको हम लोग बोलेंगे रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। ये बेसिक आइडिया हो गया। अभी इसके अंदर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। मतलब इसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, इसको कोडोमेन बोलेंगे। मतलब जिस सेट से जिस सेट में जा रहा है रिलेशन, पहला एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे, पहले एलिमेंट्स को सबका सब ले ले अगर और एक सेट बना ले, उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन सेट। और सेकेंड एलिमेंट्स को लेके बनाएंगे तो बनेगा वो कोडोमेन सेट। रेंज का भी आइडिया आया था फंक्शन के अंदर, उसमें हम लोग अभी नहीं जा रहे। फंक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो अभी हमें इसके अंदर क्या क्या सीखना है, हम लोग अभी टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इसमें क्या क्या होता है। पहला टाइप ऑफ रिलेशन हमको पढ़ना पड़ता है नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन और वॉइड रिलेशन। अच्छा, ये एग्जाम्पल दिखा देते हैं रिलेशन ए टू ए कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। सपोज ए में 3 एलिमेंट है, ए बी सी। तो ए क्रॉस ए में क्या क्या आएगा, ए क्रॉस ए में आएगा एक बार ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, फिर बी के साथ ए आएगा, बी कॉमा बी और बी कॉमा सी, फिर सी के साथ सारे के सारे सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी। अभी यहाँ पर देखने वाला बात यह है कि यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट दिया, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में बी कॉमा ए और ए कॉमा बी इक्वल नहीं होता, दोनों अलग अलग चीज़ है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। तो इनमें से तुम कोई भी कुछ एलिमेंट्स को लेके एक सेट अलग से बना लो, दैट विल बी रिलेशन। ओके, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन को हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई मतलब रिलेशन में तो एक सेट होगा ना, जो हम लोग बोल रहे थे कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ दिस थिंग, राइट। दैट विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सबसेट और इक्वल टू। तो लाइक इस सबसेट के अंदर, अगर इस सेट के अंदर, रिलेशन सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट ना रहे, अगर वो नल रहे, सपोज फंका है, कुछ है ही नहीं, मतलब 5, तो उसको हम लोग बोलेंगे नल रिलेशन। दैट्स इट, इतना सिंपल सा, जिसका नाम इसका इंडिकेट कर रहे हैं। सेकेंड टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब होता है जिस रिलेशन के सेट में ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे और दोनों एलिमेंट सेम रहेगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, समझो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, सबके सब ऑर्डर्ड पेयर विल बी ऑफ सेम एलिमेंट। मतलब अगर एग्जांपल दिखाऊं मैं तुमको, वो देखने में कुछ ऐसा होगा, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, डी कॉमा डी, ऐसा एग्जांपल। मतलब इसमें डी नहीं था, मैं इसका एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, ऐसे रैंडम से एग्जांपल उठा के बोल रहा हूँ कि जो भी इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर सब के सब का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम होगा, दे हैज टू बी इक्वल, एक्स कॉमा एक्स पैटर्न में रहेगा। ऐसा अगर रहा, उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद हमारे जो मेजर 3 टाइप ऑफ रिलेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे, वो 3 में आते हैं। क्या क्या? द फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एकदम सिंपल टर्म में अगर मैं समझाऊं तुमको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब होता है जिस रिलेशन में हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड है। समझो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड है। तो अभी तो लगेगा कि सर आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो सेम हुआ, राइट, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a। बट यहाँ पर एक
स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इसके साथ। क्या देखो, मतलब एग्जांपल देंगे तो और क्लियर होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में देखना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए रोस्टर फॉर्म में समझाते हैं। सपोज ए एक सेट है 1 2 3। अगर आर हमें एक रिलेशन दिया रहा जो दिखने में कुछ ऐसा है 1 1 2 2 3 3 1 3 और 2 3, एक ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। देखो ध्यान से, इस रिलेशन में ध्यान से देखो, 1 1 खुद है, मतलब 1 के साथ 1 रिलेटेड है, 2 के साथ 2 भी है, 3 के साथ 3 भी है, लेकिन इनको छोड़ के भी और 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो इस सेट को ना हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ये रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों? आइडेंटिटी होने के लिए ना उसको ये हटना पड़ता। अगर यहां तक रहता सेट तो आइडेंटिटी होता। आइडेंटिटी में सिर्फ वही रहेगा, मतलब सेम सेम ही रहेगा। रिफ्लेक्सिव में सबका, जितने भी एलिमेंट्स ए में थे, सबका प्रेजेंट होना जरूरी है, प्लस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता सेट 1 1 2 2 और सपोज 1 2 दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता। आइडेंटिटी तो हो ही नहीं रहा है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 3 नंबर जो एलिमेंट है उसका देखो सेम पेयर यहाँ पर नहीं है। तो जिस मतलब आर हेयर इज, मतलब एग्जांपल इसके हिसाब से ले रहा हूं मैं कि आर हेयर इज ए टू ए, राइट, सच दैट आर इक्वल्स टू दिस। तो ए टू ए मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका ऐसे रिपीटेटिव पेयर दिखेगा। अगर एक का भी मिसिंग हो गया जो इसके इसमें हो रहा था, तो उसको रिफ्लेक्सिव हम लोग और नहीं बोल सकते। तो पहले रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी का डिफरेंस क्लियर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन में, इस रिलेशन में सिर्फ सेम सेम ही रहेगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं रह सकता। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, देखो सेम सेम तो सबके सब एलिमेंट का रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा रह सकता है, नहीं भी रह सकता, वो हम कंसिडर नहीं करना है। बट ये कंसिडरेशन फुलफिल होना जरूरी है रिफ्लेक्सिव के लिए। क्या? कि जितने भी एलिमेंट्स ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये ए टू ए का रिलेशन है, तो उन सारे एलिमेंट्स का रिपीटेटिव पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। अगर ये प्रेजेंट रहा, देन एंड ओनली देन वी कैन कॉल दिस रिलेशन एज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। बाहर एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान कहां पर देना है कि जितने एलिमेंट्स ए में है, क्या सबका सिमिलर पेयर बना है? अगर वो सबके सब प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव, नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। बस आइडेंटिटी में क्या होगा, सिर्फ एग्जैक्ट वही प्रेजेंट रहेंगे, उसको छोड़ के और कुछ प्रेजेंट नहीं रह सकता, सिमिलर पेयर छोड़ के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। आइडेंटिफाई कर लो और इसको अपने लैंग्वेज में लिख लो समझने के लिए। एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पेपर में कैसे लिखना है, वो दिखाएंगे एग्जाम्पल में। पहले ये समझो, एकदम सिंपल टर्म में क्या आइडेंटिफाई करना सीखो पहले, कैसे इसको कॉन्सेप्चुअल आइडेंटिफाई करना होता है। कि यहाँ पर सेम सेम रिपीट करेगा, यहाँ पर आइडेंटिटी में सबके सब, और यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ रह सकता है, बट ऑल द एलिमेंट्स हैज टू बी फुलफिल्ड। डन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन में, नेक्स्ट टाइप आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन मतलब होता है कि आर एक रिलेशन, इसको हम लोग सिमेट्रिक कब बोलेंगे? एक रिलेशन सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब उसके अंदर इफ x, y belongs to R and also y, x belongs to R। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग करना पड़ेगा। अगर दोनों बिलोंग कर रहा है देन वी कैन कॉल इट सिमेट्रिक रिलेशन फॉर एवरी एलिमेंट। माने आर अगर ऐसा है कि 1, 2 है और 2, 1 है तो सिमेट्रिक हुआ। सपोज 2, 3 है और 3, 2 है तो भी सिमेट्रिक, दो कंटिन्यूएशन हो रहा है। लेकिन सपोज यहां पर सिर्फ आ गया 3, 4 और 4, 3 का कोई प्रेजेंस दिख नहीं रहा है, तो यहां पर देखो इन दोनों के लिए तो हुआ बट इसके लिए नहीं हो रहा है, तो पूरा सेट रिजेक्ट हो जाएगा ये, और सिमेट्रिक नहीं रहा। सिमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है? कोई एक सेट, कोई एक रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब ऑर्डर्ड पेयर ना रिवर्स ऑर्डर में भी प्रेजेंट है, सबके सब, मतलब जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सबके सबका रिवर्स ऑर्डर का ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है उस रिलेशन में, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। वापस बोल रहे हैं कि पेपर में कैसे क्या लिखना है बाद में आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। अगर ये प्रेजेंट है तो इसको भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द रिलेशन का कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? मतलब आर अगर कोई एक कंडीशन में फॉर्म में दिया हुआ है, हमको दिखेगा एग्जांपल में, तो कंडीशन फॉर्म में देखते हुए भी कंडीशन फुलफिल करते हुए इसको प्रेजेंट होना पड़ेगा। क्या कंडीशन होगा क्या नहीं, वो मैथ के ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। बट अगर ये दोनों सेट, मतलब पूरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स है सबके सबका ये वाला प्रेजेंट है, देन एंड ओनली देन वी कैन कॉल इट सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। आते हैं नेक्स्ट टाइप, सिंपल सा बात। आते हैं नेक्स्ट टाइप, ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब टेक्निकली ये फोर्थ है। पहला था वॉइड, फिर था आइडेंटिटी, फिर था रिफ्लेक्सिव, अभी सिमेट्रिक। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन,
दिस मीन्स व्हाट, ट्रांजिटिव रिलेशन, आर एक सेट को हम लोग ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, आर एक रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, जब आर उस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है एक्स वाई हमको पता है कि उसको बिलोंग कर रहा है, ये डेफिनेशन है, एंड वाई कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। अगर दोनों बिलोंग कर रहा है, ये गिवन है, ये डेटा हम लोग इंटरप्रेट, ये प्रूफ नहीं करना, ये गिवन है, प्रूफ क्या करना है हमको, चेक क्या करना है, दिस इज गिवन एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, अगर एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग कर रहा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, देन वी कैन कॉल आर एज ट्रांजिटिव। समझे? अभी ट्रांजिटिविटी में एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक आइडिया है, सिर्फ ट्रांजिटिविटी के लिए ही है ये। देखो इसके डेफिनेशन में बोला क्या गया है, तो ये इसका डेफिनेशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। डेफिनेशन में बोला गया कि अगर एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग कर रहा है तब मेरे को ये वाला चेक करना है एक्स जेड बिलोंग कर रहा है कि नहीं। लेकिन सपोज अगर पहला ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ, तो कि अगर एक्स वाई जेड ही बिलोंग नहीं कर रहा है कोई सेट में, तो उसको हम लोग ट्रांजिटिविटी टेस्ट कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई सेट में सपोज, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलते हैं, देखो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, ये वाला टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दे रहा हूँ बार बार, ये है रिलेशन 1,1 2,2 एंड 3,3। पहला बात तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव, अच्छा मतलब ए हम लोग पकड़ रहे थे 1,2,3, तो आर जो था, अच्छा आर को ही ले लेते इसको, आईना लिख के आर लिख लेते इसको, आर दैट इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन के अंदर क्या क्या है, 1,1 2,2 3,3 तीनों है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हुआ। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, आइडेंटिटी रिलेशन भी है ना, आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सबके सब एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब अवेलेबल है। तो हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना रिफ्लेक्सिव होता है, हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन तुम उल्टा नहीं बोल सकते, हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल देखे थे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में, जब हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे थे, कि इसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा एक एलिमेंट आ गया जो सपोज सिमिलर ऑर्डर का नहीं है, सपोज हम लोग बोल रहे हैं 1,1 2,2 3,3 और 1,2 भी इसमें प्रेजेंट रहता, तो वो रिफ्लेक्सिव तो होता बट आइडेंटिटी नहीं होता। लेकिन जो आइडेंटिटी होगा वो रिफ्लेक्सिव जरूर होगा, तो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है। आइडेंटिटी सिमेट्रिक होता है क्या, सोच के देखो तो, सिमेट्रिक्स अगर इसका टेस्ट करें, सिमेट्रिक मतलब देखो 1,1 का उल्टा ऑर्डर क्या होता है, वो तो 1,1 ही होता है, और 2,2 का उल्टा ऑर्डर क्या होगा, मतलब क्या उल्टा ऑर्डर का प्रेजेंट रहना पड़ेगा ना। रिफ्लेक्स हम लोग जब सिमेट्रिक पढ़े उसके अंदर क्या पढ़े कि सिमेट्रिक में अगर x, y प्रेजेंट है तो y, x भी प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखो 1,1 का रिवर्स ऑर्डर में क्या आएगा, 1,1 ही तो आएगा। 2,2 का रिवर्स ऑर्डर में 2,2, 3,3 का भी 3,3 ही है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव जैसे हुआ था, सिमेट्रिक भी तो होगा। लेकिन जब ट्रांजिटिविटी का बात आता है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं हमको चेक करना है, तब कैसे चेक करोगे तुम। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए तो मुझे पहले दो एलिमेंट का प्रेजेंस जरूरी है कि x, y और y, z प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा कोई तो यहां पर प्रेजेंट है ही नहीं, तो तुम x, z को चेक कैसे करोगे। पहला दो जो कंसिडरेशन यहां पर जरूरी था वो दोनों ही अगर फुलफिल नहीं हुआ तो ये कैसे आएगा। तो ये चेक करने का आएगा ही नहीं। जब ये दोनों ही मिसिंग है ना, तो तुम उसको ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा नहीं बोलोगे, ट्रांजिटिव है बोलोगे उसको। ये थोड़ा सा वियर्ड है समझना अभी, बट एनसीईआरटी के मुताबिक हमें अभी इसको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजिटिव बोल के ही। मतलब देखो यहाँ पर x, y, z नहीं है कोई एलिमेंट, है ना, कि x और y, z अलग अलग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अगर डेफिनेशन का पहला दो कंसिडरेशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो थर्ड चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो आएगा ही नहीं। तो जब ये कंसिडरेशन फुलफिल नहीं हो रहा है तब भी हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। ये कुछ बाद कुछ न्यूमेरिकल्स में आएंगे। मतलब ये देखो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने कवर अप किया। क्या, आइडेंटिटी रिलेशन तीनों होता है, एक आइडेंटिटी रिलेशन तीनों के तीनों ही होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो अभी आइडेंटिटी रिलेशन जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हुआ, इन तीनों का ना एक साथ एक नाम होता है, इसका नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ऐसे रिलेशन को एक साथ हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एक नंबर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन सीखा यहाँ पर कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज यूनिवर्सल। एक नंबर। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रांजिटिविटी चेक करने का एक स्पेशल कंसिडरेशन, जहां पर ये दोनों ही फुलफिल नहीं हो रहा है वहां पर ये चेक करने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि वो ट्रांजिटिव है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जो अभी हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना पड़ेगा। तुमको बहुत जगह पर इसका ही न्यूमेरिकल दिया रहेगा। ये गलती क्योंकि मार्क्स बहुत जन करते हैं इसको, कि हम लोग जब देख रहे हैं कि ये दोनों नहीं है मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, बट है वो ट्रांजिटिव। अगर ये कंसिडरेशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम लोग चेक नहीं करेंगे, बट उसको ट्रांजिटिव कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी डिस्कशन। अभी आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स में, जो करते हुए हम लोग और समझ पाएंगे इसको बेटर तरीके से। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल करने वाले हैं। सपोज हमें एक सेट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि R इज अ रिलेशन ऑन ए का कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, मतलब ए सेट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है 1 2 3 से लेके 14 तक। डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है R इज इक्वल्स टू, मतलब R एक ऐसा सेट है दैट इज अ सेट ऑफ रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है वो, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। देखो ये था कंडीशन जो हम लोग कंडीशन के बारे में पहले बात कर रहे थे। ऐसे तुम्हें कंडीशन दिया रहेगा इक्वेशंस में, आई मीन लाइक ऐसे रिलेशन फॉर्म करने में तुम्हें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तुम्हें तीनों का चेक करना है, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन है कि नहीं, हमको ये चेक करना है। तो कैसे करेंगे एक करके? देखो अब ये चेक करने के ना बहुत सारे टाइप्स हैं, हम लोग हर एक टाइप को डिस्कवर करेंगे एक करके। ये क्वेश्चन अलग तरह से होगा, इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा अलग तरह से होगा। देखो तुम्हें रिलेशन का जब भी ऐसा कंडीशन दिया रहेगा ना, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। मतलब देखो इसको पहले रीड करना सीखो। ये रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है ना, ये एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। मतलब यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आएंगे सबके सब ऑर्डर्ड पेयर होंगे। जहाँ पर पहला नंबर को अगर हम लोग x पकड़े, पहला एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर का, सेकंड एलिमेंट को y पकड़े, तो उनके अंदर एक ऐसा रिलेशन होगा कि 3 times the first element subtracting the second element, the result will be 0। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो क्या होगा कि 3x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 0, और दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू वाई, माने जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज 3 times द फर्स्ट एलिमेंट, इजंट इट? मतलब एग्जाम्पल अगर मैं तुमको समझाऊं तो अगर पहला एलिमेंट 1 हुआ, सेकेंड एलिमेंट 3 होगा। देखो क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का 3 गुना होकर सेकेंड एलिमेंट आता है, फर्स्ट एलिमेंट का 3 गुना का सेकेंड एलिमेंट आया, तो ये इसको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया ये वाला। तो ऐसे अगर तुम 1 से लेके 2 3 4 5 से लेकर करते 14 तक सबको लेके इसको करते रहो, तो तुम अगर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करो इस चीज़ को, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो तुम अगर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करो विद द गिवन इनपुट्स, ये सब के सब तो x होंगे ना, ये x, ये भी x, ये भी x, तो सबको x पकड़ के तुम अगर y सबका निकालना चाहो टेबुलर फॉर्म में लिखते हुए रोस्टर फॉर्म में लिखते हुए बहुत बड़ा सेट बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर ऐसे बहुत बड़ा सैम्पल स्पेस दिया हुआ है ना, वहाँ पर हम लोग इसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, इसको हम लोग वेरिएबल्स के थ्रू प्रूव करेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग अभी प्रूविंग थ्रू वेरिएबल करेंगे, प्रूविंग यूजिंग वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स को यूज़ करके हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पर कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, कहाँ से कैसे क्या लिखना है उस पर ध्यान दो। हम लोग पहले चेक कर रहे हैं, चेक फॉर रिफ्लेक्सिवनेस, मतलब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चेक करना था कि फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए, सपोज उसके x ले लेते हैं, तो x, शुड एग्जिस्ट इन द R, राइट। मतलब फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस एलिमेंट्स ऑफ ए, 1, 1 वहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, 2, 2 बिलोंग करना चाहिए, 3, 3 बिलोंग करना चाहिए। अगर कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर देखो हमें कंडीशन क्या गिवन है, रिफ्लेक्सिव जब हम लोग चेक करेंगे हमें कंडीशन के थ्रू करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग? जब भी ऐसे वेरिएबल्स को यूज करके करेंगे, हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम लोग को एजम्पशन लेना पड़ेगा, लेट x बिलोंग्स टू a द गिवन सेट x, फॉर हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, तो वेरिएबल को यूज करते हुए करेंगे तो हमको याद रखना पड़ेगा कि एक हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट को एज्यूम करेंगे दैट बिलोंग्स टू द मेन सेट। स्टेप बाय स्टेप समझो। तो लेट x बिलोंग्स टू a, अभी अगर x बिलोंग्स टू a हुआ एंड वो R से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स x शुड बी इक्वल्स टू y, माने तब ना हमारा रिलेशन x, x का फुलफिल होगा कंडीशन। x इक्वल्स टू y होगा तब ना रिफ्लेक्सिव के लिए जो मेन कंडीशन है x, x होना वो फुलफिल होगा। हम लोगों ने x बिलोंग्स टू a किया। इफ x हैज़ टू बी बिलोंगिंग फ्रॉम द रिलेशन
दिस ऑर्डर्ड पेयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ आर। तो अगर ये फुलफिल कर रहा है तो ये कंडीशन को भी फुलफिल करेगा, राइट। कंडीशन क्या है देखते हैं अभी। कंडीशन क्या गिवन है, दैट इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x इक्वल्स टू वाई। तो y की जगह पर क्या है यहाँ पर x, तो 3x इक्वल्स टू x, एक्सेस करके क्या आएगा 3 इक्वल्स टू 1। इज इट पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या किए, दोबारा समझाते हैं देखो। नॉट रिफ्लेक्सिव कैसे समझाते हो, दोबारा समझाए इसको कि एक्स हम लोग देखो, याद रखो रिफ्लेक्सिव जब भी तुम टेस्ट कर रहे हो ऐसे कोई वेरिएबल्स के थ्रू कोई सेट को प्रूव करने का, कोई रिलेशन को प्रूव करने का, तो तुम क्या करोगे, एक एलिमेंट को पकड़ोगे। जस्ट हर एक स्टेप में ऐसा ही होगा, जब भी तुम वेरिएबल ले कर रहे हो हर एक न्यूमेरिकल में ऐसा ही फॉलो करना है। कब करोगे वेरिएबल लेके, जब सैंपल स्पेस बहुत बड़ा रहेगा। इस मैथ में देखो 1 से लेकर 14 तक काफी बड़ा था। अगर यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 रहता या 1 2 3 4 रहता, 4 एलिमेंट रहते, तो हम लोग उसको रोस्टर में कन्वर्ट करके, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर चेक करते, उसका भी न्यूमेरिकल दिखाएंगे। जो बहुत बड़ा सैंपल स्पेस का है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स के थ्रू प्रूफ करेंगे। वेरिएबल्स के थ्रू जब भी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, हम लोग हमेशा एक वेरिएबल को पकड़ेंगे, ए से बिलोंग कर रहा है, जो मेन सैंपल स्पेस था हमारा। और इसीलिए यहां पर हम लोग दिखाएंगे कि पुटिंग, इसको लिखना पुटिंग x इक्वल्स टू वाई। क्यों? क्योंकि हम लोग को तो x बिलोंग दिखाना है ना, ये तो चेक कराना है हम लोग को, ये तुम लोग गलती कम है। तो अब क्या होगा, 3x माइनस वाई जो हमारा कंडीशन गिवन है, वहां पर y की जगह पर तुम क्या पुट कर रहे हो, x पुट कर रहे हो, वही तो हमारा असम्पशन था। पुट करने के बाद अगर लास्ट तक जो इक्वेशन आ रहा है वो अगर नॉर्मल रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सा स्टेप याद रखो, एक एलिमेंट को एजम्पशन लगाओ, उसको y में पुट कर दो, कंडीशन में बैठा दो। दोबारा स्टेप समझ लो क्या हो रहा है। रिफ्लेक्सिव में जब तुम वेरिएबल्स के थ्रू कर रहे हो, क्या करना है, एक एलिमेंट को एज्यूम करो, ए से बिलोंग कर रहा है, उसको दूसरे से इक्वेट करके कंडीशन में बैठा दो। सिंप्लीफाई करते करते अगर लास्ट तक एक वैलिड टॉपिक कुछ आया तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सा बताओ, यहाँ पर 3 और 1 तो इक्वल हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस इतना से चेक करना है। अभी आते हैं सिमेट्रिक चेक में। सिमेट्रिक कैसे चेक करना है, देखो इसके लिए भी थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव स्टेप्स बोल दे रहा हूं मैं। सिमेट्रिक चेक कैसे करना है, सिमेट्रिक चेक करने का तरीका होता है कि हम लोग जैसे यहां पर एक एलिमेंट को बिलोंगिंग पकड़े थे ए से, यहां पर तुम्हें थोड़ा सा अलग असम्पशन लगाना है। क्या लगाना है, लेट x, y बिलोंग्स टू r। यहां पर हम लोग a यूज नहीं कर रहे हैं, r। देखो ध्यान से, यहां पर एक एलिमेंट को बिलोंगिंग दिखाए थे सैंपल स्पेस से, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर को बिलोंगिंग दिखाएंगे रिलेशन से। ओके, तो अगर ये बिलोंगिंग हुआ, हम लोग तो assumption लगाए, देयरफॉर इट मींस दैट इट शुड सेटिस्फाई दिस गिवन कंडीशन। दैट मींस 3x माइनस वाई शुड बी इक्वल्स टू 0 और 3x शुड बी इक्वल्स टू y, अगर बिलोंग कर रहा है तो। इफ x, y के बदले अगर y, x बिलोंग्स टू r हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि y शुड बी इक्वल्स टू 3x, उसका उल्टा होगा। और तो इसका मतलब होगा x शुड बी इक्वल्स टू 3y, इसका उल्टा। तो अगर x का वैल्यू 3y हुआ, देखो ना यहां से y का वैल्यू क्या आ रहा है, यहां से y का वैल्यू आ रहा है x/3। देखो ये दोनों कंडीशन का एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर y का वैल्यू 3x आ रहा है, यहां पर y का वैल्यू x/3 आ रहा है। सो हेयर तुम्हें लिखना है सिंपली, हेयर इक्वेशन 1 and 2 बोथ can't be true at the same time, therefore R is not symmetric। बस हो गया, इतना तुम्हें लिखना है। और ध्यान दो इसमें कैसे किए, अप्रोच समझ लो। वेरिएबल वाला टॉपिक अभी समझा रहे हैं हम लोग, प्रूविंग बाय यूजिंग वेरिएबल्स, राइट। कैसे करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए दोबारा बोल देते स्टेप, एक एलिमेंट को पकड़ो बिलोंगिंग फ्रॉम द लाइक सैंपल स्पेस, उसको पुट कर दो दूसरे की जगह पर, ताकि हम लोग x, x को प्रूव कर पाए। उसको पुट कर दो कंडीशन में, अगर लास्ट तक वैलिड आया तो है, अदरवाइज नहीं है। इसके लिए क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए कैसे प्रूफ करना है। सिमेट्रिक के लिए सिंपल सी बात है कि तुम जैसे यहां पर एक एलिमेंट को a से बिलोंगिंग लिए थे, यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर को r से बिलोंगिंग, रिलेशन से बिलोंगिंग लो। तो ये अगर बिलोंगिंग हम लोगों ने एजम्पशन लिया, इसका मतलब एजम्पशन का पार्ट तो ये भी है। तो इक्वेशन 1 तक तुम्हारा एजम्पशन का ही पार्ट आएगा, यहां तक जो कंडीशन हमें गिवन है वही चीज, राइट। अभी इसका रिवर्स को तुम चेक करके देखो, रिवर्स को बैठाने के बाद, रिवर्स को कंडीशन में पुट करने के बाद मेरे पास लास्ट तक जो वैल्यू आया, क्या वो दोनों एक दूसरे को ट्रू प्रूफ कर रहे हैं। अगर दोनों में सेम ट्रूथ प्रूफ हुआ तो वो रिफ्लेक्सिव है।
तो यहाँ पर नहीं हो रहा है तो ये सिमेट्रिक है, अगर नहीं हो रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है, इतना सा याद रखो। स्ट्रक्चर्स दोनों का ध्यान से देख लो, जब हम लोग वेरिएबल वाइज प्रूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट को पकड़ के, यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर को पकड़ के, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैसे क्या पुट करना पड़ रहा है, क्या लिखना पड़ रहा है, दैट्स इट। ये इतना सिंपल है। इसके बाद आ रहे ट्रांजिटिव चेक में, चेक फॉर ट्रांजिटिविटी। इसके लिए शुरू में हम लोग क्या करते हैं, लेट पकड़ते हैं x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, है ना। तो हम लोग इस असम्पशन से क्या आएगा कि y इक्वल्स टू 3x एंड यहाँ से आएगा z इक्वल्स टू 3y। तो अगर इस y का वैल्यू 3x हम लोग यहाँ पर पुट कर दें तो वो क्या आ जाएगा, और सिंपल ऐसे लिखना है तुमको, 3 इंटू वाई का वैल्यू 3x दैट इज इक्वल्स टू 9x। तो देखो z का वैल्यू 9x आ रहा है, दैट डज नॉट satisfy the condition given of the relation। बस इतना सा लिख देना है। क्या रिलेशन में दिया हुआ था कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का 3 गुना हो गया, मतलब 9 गुना हो जा रहा है, राइट। तो ये देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। समझे क्या हुआ, एकदम सिंपल सा बात है कि हमें यहाँ पर 3 गुना प्रूफ करना था, वो 9 गुना प्रूफ हो गया। ऐसे ही स्ट्रक्चर वाइज बैठाएंगे हम लोग हर एक वेरिएबल यूज्ड मैथ में, जहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। एक बार स्ट्रक्चर दोबारा इजीली बोल देते हैं। जब हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो क्या करोगे तुम, पहला स्टेप तुम्हें पकड़ना है कि लेट x बिलोंग्स टू a और b जो सेट दिया रहेगा। देन सेकेंड स्टेप क्या करोगे, पुटिंग y equals to x in the given condition। अगर इसको पुट करने के बाद लास्ट में कोई वैलिड प्रूफ आया, वैलिड हुआ तो रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हो गया चेक। दूसरा, उसके बाद क्या प्रूफ किया हम लोग, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए तुम्हें देखो यहाँ पर एजम्पशन सबका ध्यान दे दो। सिमेट्रिक के लिए क्या एजम्पशन लेना है, लेट x, y बिलोंग्स टू r। ध्यान दो, x, y बिलोंग्स टू r। तो इसके साथ ही तुम्हारा कंडीशन भी आ जाएगा x, y के साथ, जो कंडीशन गिवन है। तो ये तुम्हारा पहला एजम्पशन हो गया। सेकंड चेक क्या करोगे कि इफ y, x बिलोंग्स टू r, देन अगेन अप्लाई द कंडीशन एज पर दिस, अप्लाई द कंडीशन ऑन y, x पेयर। फिर देखो इसका कंडीशन और इसका कंडीशन इक्वेट हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वेट हुआ तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं है। हो गया। लास्ट में चेक क्या था, ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का चेक कैसे करना था, तुम लोग यहाँ पर एजम्पशन क्या लगाओगे, लेट x, y बिलोंग्स टू r। यहाँ पर 2 एजम्पशन लगेगा, तो x, y बिलोंग्स टू r एंड ऑल्सो y, z बिलोंग्स टू r। यहाँ से एक कंडीशन आएगा, यहाँ से एक कंडीशन आएगा, इस कंडीशन को कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने के बाद अगर लास्ट में x और z का जो कॉम्बिनेशन आएगा, जो कंडीशन आएगा, वो अगर क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन का देखो यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग, पहले जो एग्जाम्पल ली इसके पहले, यहाँ पर द सेकेंड एलिमेंट अगर x, z को बिलोंगिंग होना था r से, तो सेकेंड एलिमेंट शुड बी 3 टाइम्स द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। यहाँ पर देखो सेकेंड एलिमेंट इज 9 टाइम्स द फर्स्ट एलिमेंट। सो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ये थोड़ा थियोरेटिकली लिखने वाला या सोचने वाला, समझने वाला सम है। इसके पहले तुम लोग या इसके बाद में इसको इस चैप्टर को छोड़ के बाकी जो चैप्टर्स किए हो वहाँ पर ऐसे लिखने का टाइप तो ज़्यादा नहीं किए हो, इसीलिए शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। अदरवाइज ये बहुत लाइक हार्ड तो नहीं है। जितना बार ये स्टेप वाइज तुम अगर इसको फॉलो करते रहो तो प्रैक्टिस करते करते स्ट्रक्चर या जो मोल्ड है इसका वो दिमाग में छप जाएगा। तुमको बार बार यही चीज़ लिखना है। अगर नहीं हो रहा है ऐसे लिखना तो सॉल्यूशन से एग्जांपल ले लो, सॉल्यूशंस ले लो। क्वेश्चन में बुक में एनसीईआरटी बुक में देखो एग्जांपल्स दिए हैं, उस एग्जांपल्स का लिखने का तरीका स्टडी करो। मैं तुम्हें यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव पाथ, ऑब्जेक्टिव स्टेप्स यहाँ पर बोल दिया कि तुमको कैसे फॉलो करना है, जहाँ पर तुम वेरिएबल लेके कर रहे हो।
जहां पर रोस्टर फॉर्म में कर रहे हो तुम, उसका एग्जांपल दिखाएंगे इसके बाद, वो तो बहुत इजी है, उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, वहां पर तुमको नंबर दिख जाएगा क्लियरली, राइट। एग्जांपल देखेंगे उसका। लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल्स में जहां पर हमें वेरिएबल्स यूज करके प्रूव करना है, वहां पर थोड़ा सा तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये लिखने का प्रैक्टिस करो ध्यान से। रोस्टर फॉर्म में बहुत कुछ लिखने का जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली नंबर उठा के बोल सकते हैं। लेकिन जहां पर हम लोग वेरिएबल लेके कर रहे हैं, जहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में बड़ा एक सैम्पल स्पेस दिया हुआ है, वहां पर तुमको ये स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर याद रखना ईजियर है बोल के मैंने तुमको एग्जांपल दिखाया। तुम एनसीईआरटी का या कोई सैम्पल, कोई रेफरेंस बुक का अगर एग्जांपल देख के स्टडी करो, दैट इज ऑल्सो फाइन। उसको एक बार गो थ्रू करो, जहां से तुमको ईजी लग रहा है वहां से इसको लाइक सेटअप को याद कर लो, कैसे करना है क्या नहीं। इसके बाद आते हैं हम लोग एग्जांपल ऑफ छोटा सा न्यूमेरिकल, जहां पर सैम्पल स्पेस छोटा दिया रहेगा, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड, मतलब नेचुरल नंबर को ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर इनपुट तो फिर कैसे कहाँ से आएंगे, इनपुट विल बी 1 2 3 4 5 चलता रहेगा ऐसे। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई, जहाँ पर सेकेंड एलिमेंट वाई इज गिवन एज, उसको कैसे पढ़ना कि सेकेंड एलिमेंट इज 5 मोर देन द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। मतलब इसको हम लोग स्ट्रक्चर कैसे भी लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 है ना, सेकेंड एलिमेंट उससे 5 ज़्यादा है। जहां पर x का वैल्यू 4 से कम है, तो नेचुरल नंबर 4 से कम होते हुए कितना हो सकता है, सोच के देखो। नेचुरल नंबर 4 से कम है, तो मतलब दे शुड बी, x हैज टू बी 1 2 एंड 3, इजंट इट। x शुड बी 1 2 एंड 3, क्योंकि 4 से छोटा नेचुरल नंबर का बात किया गया, तो x हैज टू बी 1 2 एंड 3, राइट। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, पहला एलिमेंट अगर 1 हुआ, सेकेंड एलिमेंट तो 4 होगा, 5 बड़ा है, सॉरी 6 होगा। अगर पहला एलिमेंट 2 हुआ, कि जो हम लोग x का वैल्यू पता है 1 2 और 3 बैठाना है, 1 2 और 3 बैठाना है। अगर 2 हुआ तो सेकंड एलिमेंट होगा 2 + 5 7, 3 हुआ तो सेकंड एलिमेंट होगा 3 + 5 8। तो देखो हमको इतना छोटा सा रोस्टर फॉर्म में मिल गया। ये हम लोग तब कन्वर्ट कर पाएंगे जब देखो छोटा सा सैंपल स्पेस है। अगर बहुत बड़ा सैंपल, जो प्रीवियस में हम लोगों ने देखा, अगर बहुत बड़ा सैंपल स्पेस हो जाए तो उसके लिए ना चेंज करना बहुत हार्ड हो जाता है। लाइक ऐसे करके कर सकते हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो, राइट। तो एक बार जब हमारे पास आर आ चुका है रोस्टर फॉर्म में, अभी तो देखो चेक करना बहुत ईजी है कि रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक सिंपल है, देखो यहाँ पर 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 1 इसका एलिमेंट तो है, 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, और कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बस इतना सिंपल है। अगर नंबर फॉर्म में आ गया ना भाई, तो एकदम ही सिंपल है, हमको दिखाना कि बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कैसे होगा, हो गया। तो नेक्स्ट आ रहा है हम लोग अभी सिमेट्रिक चेक में। सिमेट्रिक चेक कैसे करेंगे देखो 1, 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, बस हो गया। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, इतना सिंपल है। अगर नंबर तुमको पता चल गया ना तो बहुत सिंपल है। अगर हम लोग वेरिएबल के स्ट्रक्चर में कर रहे थे तो वो सब स्टेप्स तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और वेरिएबल्स के लिए ही टेक्निकल ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए, चेक करने के लिए। तीसरा नंबर ट्रांजिटिव, इंपॉर्टेंट है ये वाला, देख लो। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, एज पर द, मैं यहाँ बस थोड़ा सा एग्जांपल लिख रहा हूँ। डेफिनेशन में क्या बोला गया था कि x, y हैज टू बी बिलोंगिंग फ्रॉम r एंड y, z हैज ऑल्सो बी बिलोंगिंग फ्रॉम r, हैज टू बी ऑल्सो बी बिलोंगिंग फ्रॉम r। दैट इज, तब हम लोग चेक कर सकते हैं कि x, y इफ ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ये पहला दोनों का प्रेजेंस के बाद ये थर्ड वाला चेक करना था ना। देखो पहला दोनों ही तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कोई तो नंबर यहाँ पर पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है कि x, y, z क्या बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, नहीं, ये डेफिनेशन से मैच नहीं हो रहा है। कैसे लिखेंगे इसको, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था इसको, r इज ट्रांजिटिव बिकॉज, क्या लिखना है इसके अंदर रीजन, देयर आर नो टू टाइप ऑफ ordered pair in the form of x, y belongs to r and y, z belongs to r। तो ये r is transitive। तो इसके लिए क्या चेक किया हम लोग कि the given relation is not reflexive, is not symmetric but is transitive। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर तुम्हें 2 होगा 1 नहीं होगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, एग्जांपल इस समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने नंबर्स को लेकर किया। तो नंबर को लेकर करना तो कितना इजी है, कितना ही इजी है इन टर्म्स, मतलब अगर उससे कंपेयर करें हम लोग वेरिएबल्स, लेकिन इसमें ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा।
ऑब्वियसली कॉमन सेंस का बात है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से ही आएगा। वेरिएबल्स को तो बार बार बोल रहे हैं, उसको ध्यान से देखो, उसके फॉर्मेट को ध्यान से देखो। हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके बाद, ताकि और क्लियर हो जाए आइडिया। बट उस चीज़ को जब तक तुम लाइक टोटली कैप्चर नहीं कर लेते हो, वेरिएबल्स का आइडिया इनकम्प्लीट रहेगा, और उसके न्यूमेरिकल्स अगर थोड़ा सा घुमा के दे दो तुम कर नहीं पाओगे। तो स्ट्रक्चर्स पहले ध्यान से देख लो। आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। देखो ये एक न्यूमेरिकल है जो वैसे ही हम लोग वेरिएबल से ही करेंगे, क्योंकि वेरिएबल वाला पार्ट थोड़ा सा लग रहा है कि डाउट लग सकता है, तो इसलिए दोबारा एक एग्जांपल फटाक से दिखा देते हैं। सेम फ्लो में करेंगे जिस तरह से हम लोग पहला वाला न्यूमेरिकल किए, उसी स्ट्रक्चर में उसी फ्लो में करेंगे इसी को भी। तो हमें क्या था, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अच्छा गिवन क्या डेटा पहले इंटरप्रेट कर लेते हैं कि आर एक रिलेशन है जेड पे, दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स माने नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, जीरो पे काउंट हो। और डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि आर इज एन ऑर्डर्ड पेयर, लाइक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। ऑर्डर्ड पेयर जहां पर लाइक पहला एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को माइनस करने से एक इंटीजर आएगा। इंटीजर याद रखो क्या क्या होगा, -2, -3, मतलब इधर कंटिन्यू चलता रहेगा। सॉरी, -2 के बाद -1, 0, 1, 2, इधर कंटिन्यू, सब के सब जीरो पे काउंट होता है इसके अंदर, राइट। तो हम लोग पहले चेक करते हैं इसका रिफ्लेक्सिव एक सॉल्यूशन। रिफ्लेक्सिव का चेक हम लोग क्या बोले थे, लेट x बिलोंग्स टू z, द प्राइमरी सेट से भी जो बिलोंग कर रहा है, दिस एंड पुटिंग क्या था उसके बाद, पुटिंग y इक्वल्स टू x, राइट। इसको अभी हम लोग को गिवन कंडीशन में पुट करना है। इसमें गिवन कंडीशन क्या था, x माइनस वाई में हम लोग y की जगह पर x पुट करेंगे, तो x माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट। तो फुलफिल कर रहे हैं, दैट बिलोंग्स टू मतलब x माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, देयरफॉर R इज, जो देखो सेम कंडीशन क्या बोले थे हम लोग वहीं पर, x बिलोंग्स टू, वो तुम्हें प्राइमरी सेट में लेना पड़ेगा सैंपल स्पेस में, फिर पुटेंगे y इक्वल्स टू x, फिर कंडीशन में पुट कर दो, लास्ट में अगर वैलिड आंसर आया तो इसका ऑल्सो है, तो R इज रिफ्लेक्सिव, राइट। हो गया। अब करते हैं सिमेट्रिक का चेक। सिमेट्रिक का चेक क्या था, लेट x, y बिलोंग्स टू R, राइट। x, y बिलोंग्स टू R। इसके साथ ही हम लोग कंडीशन को, गिवन को एक लाइन और लिखते थे, क्या था वो, देयरफॉर x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये पूरा चीज विल बी टेकन एज गिवन डेटा, राइट। हम लोगों ने जब इस लाइन को, ये दो लाइन मिला के गिवन डेटा होगा, मतलब एजम्पशन होगा। तो अगर x माइनस वाई इंटीजर हुआ, देयरफॉर माइनस ऑफ इसको थोड़ा घुमा के लिखेंगे तो y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, therefore y minus x will also be an integer, है ना। therefore y minus x also belongs to R, therefore देखो उल्टा भी, मतलब हम लोग ये दोनों को तो गिवन लिए थे ये दोनों को तो गिवन, ये वाला डेटा तो assumption के मुताबिक गिवन था, राइट। मतलब गिवन की तरह इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो x, y बिलोंग्स टू R होते हुए हम लोग प्रूव कर दिए कि y माइनस एक्स अगर इंटीजर हुआ, दैट इज, आई मीन इसको नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, देयरफॉर y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। सेम स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने शुरू में दिखाया था वही फॉलो कर रहे हैं, राइट। ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूफ करना था, कैसे चेक करना था, हम लोग को दोनों को लेना था असम्पशन में, राइट। लेते हैं ट्रांजिटिव चेक करेंगे अभी, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो यहाँ इसके लिए असम्पशन क्या था कि लेट x, y बिलोंग्स टू R, y, z belongs to R. That means what? इसका मतलब होता है कि x minus y is an integer, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, is an integer, and y minus z is also an integer. ये इक्वेशन 1 अगर पकड़े हम लोग, इसको इक्वेशन 2 पकड़े और इक्वेशन 1 + 2 कर दें, 1 + 2, तो x minus y प्लस माने x minus y प्लस y minus z is an integer, मतलब दोनों इंटीजर को ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ऐड कर रहे हैं, दिस प्लस दिस इज एन इंटीजर के साथ और एक इंटीजर ही अगर ऐड हुआ, विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, ऑल्सो एन इंटीजर। तो यहाँ पर y कट आउट हो गया, x माइनस z इज एन इंटीजर। स्ट्रक्चर देखो सेम है और ये भी वैलिड है। तो अगर x माइनस z इंटीजर हुआ, दैट मीन्स x, z
बिलोंग्स टू आर। प्रूव हो गया कि एक्स कमा वाई आर से बिलोंग कर रहा है, वाई कमा जेड आर से बिलोंग कर रहा है, गिवन बोल के हम लोग अगर एक्स और जेड को प्रूव कर सके कि आर से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर एक्स इज ट्रांजिटिव। हो गया, हम लोगों ने तीनों चेक कर लिया। आर इज सॉरी यहाँ पर आर होगा, आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तीनों प्रूव हो गया, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन है ये वाला। तो ऐसे हम लोग एक्स वाले फिगर्स को जितना बार रिपीट करेंगे, देखो स्ट्रक्चर सेम रिपीटेडली आ रहा है, सेम स्ट्रक्चर तीनों में जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था वही है। उसको और एक बार क्लियर करने के लिए एक दो बार एग्जाम्पल देख लिया। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सेट भी कैपिटल आर से डिनोट होता है, तो थोड़ा डिजाइन मार्कर लिखते हैं इसमें यहाँ पर। आर डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन दिया हुआ है उसका, ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर होगा, जहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट, और इन उल्टा करके बोले तो फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेकंड एलिमेंट, राइट। इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तीनों में से एक भी नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। देखो ऐसे न्यूमेरिकल में जहां पर नॉट वाला प्रूफ करना होता है ना, ये थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव का होता है। तुम्हें यहां पर सोचना पड़ता है कौन से नंबर के लिए ये सही नहीं है, हमें गलती ढूंढना होता है यहाँ पर, जिसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सपर्ट, राइट, दूसरों का गलती ढूंढने में। एनीवेज मैथ में देख पाते हैं वो कर पा रहे हो कि नहीं। सो कैसे करेंगे इस चीज़ को, हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखो मतलब स्टेप वाइज सेम होगा। रिफ्लेक्सिव अगर हम लोग चेक करें, पहले हम लोग क्या करते थे, लेट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर कौन सा नंबर है, प्राइमरी सेट आर है, तो वो लिख देंगे। अच्छा देखो यहाँ पर हमारा लाइक जो ऑर्डर पेयर है वो एक्स कमा वाई ना देखे ए कमा बी दिया हुआ है, तुम ए कमा बी से भी सेम स्टेप फॉलो करोगे कि इसको पहला एलिमेंट को दिखा दो कि लेट दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट, जो हम लोग हमारा जो सैम्पल स्पेस था, राइट, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। मतलब उसको हम लोग पहले तो अजम्पशन लगाएंगे वहाँ पर, फर्स्ट थिंग इज दिस, फिर पुटिंग b equals to a in the given condition, that is a less than equals to a square। क्या ये सब नंबर के लिए ट्रू है? r क्या देखो ना, r रियल नंबर्स है, ऑल नंबर, सब के सब नंबर आएंगे इसके अंदर, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शंस, डेसिमल, एवरी नंबर इसके अंदर आएगा। तो कौन से नंबर के लिए ये सही नहीं है ना, हमें वो ढूंढना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो एक कौन सा नंबर ऐसे हैं, कौन से नंबर्स जिसके लिए स्क्वायर लाइक बड़ा नहीं होता। नॉर्मल नंबर तुम अगर सोचो कि 2 का सोच रहे हो तो 2 का स्क्वायर या -2 का ही पकड़ लो, अगर -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, दैट इज एक्चुअली सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, राइट। तो हमको तो नॉट प्रूव करना है, मतलब गलत प्रूव करना है। तो हम लोग ऐसे नंबर कुछ देखने हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ से बिलोंग करेगा लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, ऐसे नंबर ढूंढने। मतलब ये तो होगा नहीं, इसको तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। किसको यूज करेंगे इसके लिए ना, तुम्हारे पास नंबर्स का बेसिक सेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कैसे, कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर उस नंबर से छोटा होता है, वो होते हैं सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस। मैं ऐसे रफली लिख रहा हूँ इसमें, प्रॉपर फ्रैक्शंस को तुम अगर देखो, मतलब ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 1, ऐसे सारे नंबर्स के लिए देखना ये सही नहीं है, ये इसका उल्टा सही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग a का वैल्यू हाफ ले ले तो देखो ना a स्क्वायर क्या आएगा, दैट विल बी 1/4। तो यहाँ पर देखो a इज ग्रेटर देन एक्चुअली a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ पर ये, लेकिन देखो ये हाफ तो r से बिलोंग करता है, मतलब ये रियल नंबर है लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ना। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पुटिंग, यहाँ पर मतलब ये तो मैं तुमको एग्जाम्पल दिखा रहा था, क्या लिखे यहाँ पर, पुटिंग b इक्वल्स टू a, दिस इज मतलब ये कंडीशन आएगा। इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द रियल नंबर्स। अब जब ये नहीं होगा तब तुमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या कर दोगे, ऐसा एग्जाम्पल दे देना, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 1/2 के लिए a इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, बस यहां तक लिख के लिख देना है कि देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो पहला वाला पार्ट तो प्रूव हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है वो प्रूव हो चुका है। अभी आता है चेक ऑफ सिमेट्रिक, राइट। सिमेट्रिक चेक करना इसी कंडीशन के ऊपर। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना था, हम लोग पकड़े थे लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, लाइक दिस रिलेशन r, देयरफॉर a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर।
ये कंडीशन सेटिस्फाइड है क्योंकि हम लोग ये दोनों लाइन को ऐसा लाइक एज अ होल अजम्पशन ले रहे थे। लेकिन वापस वही चीज़, हमको तो नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट वाले को सोचेंगे। इफ आर हैज़ टू बी सिमेट्रिक देन b comma a should also belongs to r. That means b should be less than equals to a square, which is not true for all the real numbers, right? कैसे, हमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल दोगे, तो एग्जाम्पल देखो कौन से नंबर्स के लिए फॉलो नहीं होगा। तुम रैंडम से ऐसे कोई एग्जाम्पल उठा के देख लो दिमाग के अंदर, जिसके लिए फॉलो नहीं हो रहा है उसको बैठा दो। फॉर एकदम सिंपल एकदम से सोचो, सपोज मैं a का वैल्यू 1 ले रहा हूं और b का वैल्यू 2 ले रहा हूं। देयरफॉर देखो यहां पर a एक्चुअली इज लेस देन b स्क्वायर, दैट इज सेटिस्फाइड। दैट मीन्स a कॉमा b बिलोंग्स टू r। बट जब हम लोग इसको उल्टा करके सोचेंगे, मतलब b का बात देखो, b इज एक्चुअली ग्रेटर देन a स्क्वायर, है ना। b तो 2 है, दैट इज ग्रेटर देन a स्क्वायर माने 1 से। तो देखो यहां पर वो वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब b कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। तो जहां पर हमें नॉट वाला प्रूफ करना होता है ना, वहां पर हमें एग्जाम्पल दे करना होता है। मतलब पहले हम लोगों ने तो कंडीशन जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे वो लिख लिए, फिर तुम्हें एग्जाम्पल देके वो वाले बात को प्रूफ करना है। ये वाला बात जब भी तुमको नाइदर नॉर ऐसा प्रूफ करना हो रहा है, राइट, कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, तुमको एग्जाम्पल भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम नंबर्स को कितने अच्छे से समझ पाए हो, नंबर सिस्टम को, वो उसका टेस्ट होगा छोटा सा एक ऐसे न्यूमेरिकल्स में। लास्ट में आता है ट्रांजिटिव का टेस्ट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वापस वही लेट a comma b belongs to r and b comma c also belongs to r. Therefore a is less than equals to b square and b is less than equals to c square. That is given. Now if r has to be transitive, then a comma c has to be belonging from r. That means what, a should be less than equals to c square. वापस वही लिखना है, which is not true for all the real numbers. सेम अगेन क्या करना है, इसके बाद एग्जाम्पल देना। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर। एग्जाम्पल देने में थोड़ा तुमको टाइम कंज्यूम होगा इनिशियली ऐसे न्यूमेरिकल्स में, कि तुम नंबर सोचना पड़ेगा कहाँ पर ये कंडीशंस फुलफिल हो रहा है, कहाँ पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है बट ये वाला नहीं हो रहा है, राइट, हमको तो वो सोचना है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी सी का वैल्यू कुछ पकड़ लेते हैं जिसमें ये कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं बट ये वाला नहीं हो रहा है। ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 4, सी इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ पर a इज लेस देन इक्वल टू कंडीशन फुलफिल हो रहा है b स्क्वायर का, देयरफॉर a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अभी देखो b का वैल्यू इज लेस देन तो नहीं हो रहा है बट इक्वल टू तो हो रहा है c स्क्वायर से, तब तो नीचे वाला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, देयरफॉर b कॉमा c बिलोंग्स टू r। बट a का वैल्यू अगर हम लोग सोचें, a का वैल्यू देखो कैसा है, a इज ग्रेटर देन c स्क्वायर, देयरफॉर a comma c does not belong to r. That means r is not transitive. हो गया प्रूफ तीनों का, राइट। तो ये मैथ का लेसन क्या था, ये मैथ का इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये था कि तुम्हें समझना पड़ेगा जब भी हमें ऐसे नॉट वाला प्रूफ करना होता है ना, नॉट वाले प्रूफ करने में हमें ध्यान यहां पर देना है कि कौन से एग्जाम्पल में नहीं हो रहा है। ये वाला पार्ट मैथ का नहीं था, राइट, ये वाला तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा मैंने। मैथ का पार्ट यहां से फिर यहां पर कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि ये वाला पार्ट किया हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने दिखाया स्ट्रक्चर वाइज, फिर लिखे विच इज नॉट ट्रू, बट नॉट ट्रू के लिए तुमको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। ये हो गया सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल, और एक टाइप का आई मीन टू से। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज को समझने के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में प्ले हो रहा है, बोला गया शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी। ए एक सेट है जहां पर ऑल द
books in a library is like the topic of the elements कि A set के अंदर सारे books belong करते हैं of a college given by R equals to ordered pair of x comma y such that x and y have same number of pages. देखो एक डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, तुमको शो करना है, प्रूफ करना है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, तो देखो तुम्हें अभी आर का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है. अच्छा, हमको देखना पड़ेगा सैंपल स्पेस क्या है. सैंपल स्पेस इज ए. इससे हमें प्रूफ करना है ये पूरा चीज, जहां से ए टू ए है ना. ए क्या दिया हुआ है, मेजर सेट जो है हमारा, सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ कॉलेज लाइब्रेरी. राइट, अब ये कॉलेज लाइब्रेरी में जितने बुक्स हैं उन सबका सब लेके हम लोग एक सेट बना रहे हैं, दैट इज ए. और इसको अभी हमें इसके आर का क्या चेक करना है हम लोग. आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आर का डेफिनेशन हमको ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है जहां पर आर इज द ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई. मतलब दो बुक्स का बात किया जा रहा है, जिन दो बुक में, दोनों बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. ये हमको चेक करना है, ये हमको प्रूफ करना है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है. यूनिवर्सल रिलेशन मतलब तुमको दिखाना है कि तीनों है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. इसको भी वेरिएबल से प्रूफ करेंगे. करते हैं सॉल्यूशन. रिफ्लेक्सिव का प्रूफ करते हैं पहले, एज यूजुअल वही करेंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, पुटिंग y equals to x in the given condition, that is x and x has the same number of pages, which is true, right? That is true cause both of the elements are a same book. एक ही बुक का बात किया जा रहा है, एक्स एंड एक्स, राइट. दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर. कंडीशन में बैठा दिया जो हम लोग इनिशियली हम लोग दोस्तों मतलब बोल रहे थे स्टेप्स क्या होगा. एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर पुटिंग वाई इक्वल्स टू एक्स इन द गिवन कंडीशन. तो एक्स एंड एक्स सेम बुक हो गया, तो सेम पेज नंबर तो रहेगा ही. हम लोग एक ही बुक को दो बार काउंट कर रहे हैं. एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव. सेम स्ट्रक्चर है, हो गया रिफ्लेक्सिव का चेक. अभी आते हैं सिमेट्रिक में. सिमेट्रिक, इसके लिए क्या कर रहे थे हम लोग, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एक्स एंड वाई हैज सेम पेजेस, सेम नंबर्स ऑफ पेजेस, नंबर्स ऑफ पेजेस. अगर एक्स और वाई का सेम पेज है, देयरफॉर वी कैन से दैट वाई एंड एक्स हैज also same numbers of pages. That means what, that means y comma x belongs to r, therefore r is symmetric. इतना सिंपल सा है, क्योंकि दो बुक अगर मैं पहले x को काउंट करके फिर y को काउंट करूं, और उनका मतलब ये तो गिवन कंडीशन हम लोग तब काउंट करते हैं, राइट. सिमेट्रिक में दो लाइन को मिला के हम लोग प्रीवियस मैथ में भी देखे, तो अगर x काउंट करने के बाद y का काउंट लाइक सेम आया, तो पहले y काउंट करे फिर x काउंट करे तब तो सेम ही आएगा ना. मतलब y कॉमा x शुड आल्सो बिलोंग्स टू r, शुड आल्सो बिलोंग टू r, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक. हो गया. अब इसके बाद आता है ट्रांजिटिव चेक. इसके लिए क्या करना था, सेम वही स्ट्रक्चर कि हम लोग पहले दो एलिमेंट्स को प्रूफ लाइक दो ऑर्डर्ड पेयर को बिलोंगिंग दिखाएंगे. दैट इज लेट x comma y belongs to r and y comma z also belongs to r. Therefore x and y has the same numbers of pages. इसको इक्वेशन 1 दे देंगे. and y and z has the सेम, मतलब यहाँ से ये वाला आया और ये वाला के लिए इसका सेम नंबर्स ऑफ पेजेस. सिंपल, जस्ट लिखना है ब्रो, कुछ है ही नहीं इसमें. तो फ्रॉम अभी अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग लाइक कंपेयर करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट x and z also have same numbers of pages, therefore x comma z belongs to r, therefore
आर इज ट्रांजिटिव। अरे कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है। तो प्रूव हो गया कि अगर आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो यूनिवर्सल भी है, देयरफॉर आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। हो गया प्रूव्ड। बस ये एक सिंपल सा ऐसा थियोरेटिकल मैथ था बोल के वाला एग्जांपल दिखा दिया। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में प्ले हो रहा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A 1 2 3 4 5 गिवन बाय R इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A, B वेयर मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब हमें प्रूव करना है तीनों के तीनों है, दैट इज लाइक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है। उसके बाद हमें और भी कुछ शो करना है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब वो जो रिलेशन हम लोगों ने ए आर जो दिखाया A, B, A माइनस B, उसके जगह पर A जो था 1 2 3 4 5 उसमें पहले प्रूफ करना है। फिर ये प्रूफ करना है कि अगर A सेट छोड़ के वही सेम रिलेशन इस छोटे सेट पे काम करे, 1 3 5 के ऊपर काम करे, तब भी दे आर रिलेटेड। एंड ऑल्सो शो दैट 2 4 इज ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके अंदर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग टेस्ट किया जा रहा है। तो पहले बेसिक जो स्टेप था इनिशियली कि हम लोगों को जो आर दिया हुआ है कि आर इज अ रिलेशन ऑन व्हाट A to A, सॉरी मतलब लिखना ऐसे था, आर इज सच दैट A to A, ये गलत है लिखना, राइट। जहाँ पर दिया हुआ है A कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड A to A, जहाँ पर R को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से कि R इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A, B such that mod of A minus B is an even number। ओके ये हमें अभी इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो इसका पहले ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक के लिए वापस वही स्टेप है भाई कि लेट वेरिएबल से कर रहे हैं ना, लेट x बिलोंग्स टू A एंड पुटिंग, अच्छा x ना के देखिए यहाँ पर a छोटा स्मॉल यूज़ कर सकते हो कि स्मॉल a दिया हुआ है, स्मॉल a बिलोंग्स टू A, पुटिंग यहाँ पर तो y की जगह पर b है तो b इक्वल्स टू A, देयरफॉर A माइनस A मॉड इक्वल्स टू 0 को हम लोग इवन कंसिडर करते हैं, दैट इज इवन। Therefore, like for all the values of A belongs to A, comma A belongs to R, therefore R is reflexive। सिंपल सा बात है, सेम स्ट्रक्चर है, समझाने कुछ है नहीं इसके अंदर। और नेक्स्ट आ रहा है सिमेट्रिक चेक करने हम लोग को, सेम स्टेप, लेट A, B belongs to R, therefore mod of A minus B is even, or we can say that mod of minus of B minus A is also even। इसका स्ट्रक्चर को चेंज किया, और mod of B minus A is even, देखो यहीं से आ गया कि therefore B, A also belongs to R, therefore R is symmetric। हो गया। नेक्स्ट आ रहा है चेक ट्रांजिटिविटी का, क्या कि A, B, इसको तो लेट पकड़ लेते हैं हम लोग, लेट A, B बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स A माइनस B का मॉड इज इवन, एंड B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स B माइनस C का मॉड इज ऑल्सो इवन। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और फिर 1 + 2 कर देते हैं तो आ जाएगा A माइनस B प्लस B माइनस C, दैट विल बी mod of A minus C, that is also even। रीज़न क्या है, the sum of two even number will also be even number। हो गया। सो अभी A, C is also belonging to the same relation R, therefore A, C belongs to R, therefore R is transitive। तो ये तीनों प्रूव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। जो प्रूफ करना था पहला वाला प्रूफ तो हो गया। इसके बाद हमें मैथ का सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, देखो सेकंड पार्ट में, देखो सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में बोला गया है कि सेट 1 3 5
इस सेट के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। एक दूसरे के साथ रिलेटेड होना मतलब क्या होता है? मतलब दैट मीन्स 1 के साथ 1 रिलेटेड है, 3 के साथ 3 रिलेटेड है और 5 के साथ 5 रिलेटेड है। ये हमें प्रूफ करना है। जबकि रिलेशन क्या था? रिलेशन इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a, b सच दैट a माइनस b का मॉड इज इवन, राइट? तो अगर अपने अंदर ये लोग रिलेटेड है दैट मीन्स व्हाट? इसको लिखना कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 1, 3, 5 are related to each other because all the elements of this set are odd and the difference between two odd numbers are always even। अगर तुम एग्जाम्पल वाइज दिखाना चाहते हो तो लाइक इतना सा लिखना है तुमको, बस इतना सा, ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है कि 2 ऑड नंबर, मतलब देखो रिलेटेड टू इटसेल्फ बोला गया है। तो 1, जब मैं इस रिलेशन को सोचूंगा, यहाँ पर बैठा के देखो एक बार क्या हो रहा है। 1, 1 जब बैठेगा तो 1 - 1 तो 0 ही आएगा ना। तुम स्ट्रक्चर में लिख सकते हो बिकॉज 1 - 1 का मॉड इज 0। इवन 3 - 3 का मॉड इज ऑल्सो 0, दैट इज ऑल्सो इवन नंबर। एंड जो 5 एलिमेंट मॉड ऑफ 5, 5 इज ऑल्सो 0, दैट इज ऑल्सो इवन नंबर। हो गया प्रूफ। देखो नेक्स्ट सेक्शन का बात मैंने लिख लिया पहले ही, वीडियो चलते हुए लिखना, लाइक वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो जा रहा है, राइट? तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए सेकंड वाला तुम्हें जो सेट दिया हुआ है 2, 4, देखो इसका भी सेम हमें लिखना है, एग्जैक्ट सेम चीज़, सिर्फ यहाँ पर ऑड की जगह इवन लग देना है कि लाइक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 2, 4 are related to each other because all the elements of this set are even and the difference between two even numbers are always even, right? Like तुम example दे सकते हो mod of 2, 2 sorry mod of 2 - 2 is 0 and also mod of 4 - 4 is 0। लेकिन थर्ड जो सेक्शन तुमको बोला गया है कि 1, 3, 5 is not related to 2, 4। कैसे प्रूफ करना है? क्योंकि देखो 1, सपोज इसके साथ अगर ये रिलेटेड होता 1, 2 तो 1 तो ऑड है और 2 इवन है, तो ऑड माइनस इवन का मॉड हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। देखो 1 - 2 कितना आएगा? -1, दैट इज मॉड ऑफ, लाइक उसका अगर मॉड करें हम लोग तो +1 आएगा, दैट इज ऑड, राइट? तो इसको क्या लिखना है कि नो एलिमेंट ऑफ द सेट 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेट 2, 4 बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑड एंड एन इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड। लेकिन हमें तो करना है इवन, राइट? दैट इज वाई। तो ये मैथ का लास्ट सेक्शन जस्ट लिखना था इसमें, दैट्स इट। तो ये वाला पार्ट सेक्शन इसीलिए डिफरेंट था बोल के दिखा दिए। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। बोला गया कि यहाँ पर मतलब नंबर्स को खेलना है इस क्वेश्चन में। देखो क्या बोला है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तुम्हें एग्जांपल देके दिखाना है, तुम्हें खुद बनाना है ऐसा एक रिलेशन जहां पर वो एग्जांपल सिमेट्रिक तो होगा बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखते हैं। देखो मैं ये सब के सब तो नहीं करने वाला, मैं 2 कर दूंगा, बाकी सब तुम लोग अटेंड करना है, खुद से सोचना है थोड़ा सा। क्या क्वेश्चन बोला है? बोला कि वो सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। कैसे निकालेंगे? देखो हम लोग एक नंबर सिंपल सा ले लेते हैं कि लेट देयर बी अ सेट A इक्वल्स टू 5, 6, 7 ले लो, नॉर्मल एक सिंपल सा ले लो। तो इसमें क्या आएगा? हम लोग एक सेट पकड़ते हैं, लेट R be a set relation from A to A such that R is defined in terms of like मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो हमें सिमेट्रिक करना है, सिमेट्रिक में A, B, B, A दोनों बिलोंग करता है, राइट? रिफ्लेक्सिव नहीं करना है क्योंकि 5, 5 नहीं रह सकता, 6, 6 नहीं रह सकता, 7, 7 नहीं रह सकता, तभी तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इनमें से कोई अगर एक भी मिसिंग हो तब भी नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, सिमेट्रिक को फुलफिल करने के लिए पहले एक लिख देते हैं कि 5, 6 और 6, 5 दोनों बिलोंग कर रहा है। तो अभी देखते हैं ये दोनों लिखने के बाद हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो चुका है, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो चुका है। ट्रांजिटिविटी का चेक करते हैं, पहले रफ में चेक करेंगे फिर हम लोग लिखना शुरू करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं कि ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चाहिए? 5, 6 बिलोंग कर रहा है, 6, 5 बिलोंग कर रहा है, तो 5, 5 भी बिलोंग कर रहा है। देखो नहीं कर रहा है मतलब ये पर एंड कर दो। तो अभी हम लोग देखो लिख सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक एज 5, 6 बिलोंग्स टू R एंड 6, 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। दूसरा नंबर लिख सकते हैं हम लोग कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों?
एक एलिमेंट भी तो बिलोंग नहीं कर रहा है, 5,5 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये लिखना सही हो जाएगा। 6,6 दिखाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पहला वाले तो बिलोंग नहीं कर। नेक्स्ट हम लोग दिखा सकते हैं कि 5,r इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि देखो 5,6 बिलोंग्स टू आर, 6,5 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 5,5 जो कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट का होना चाहिए, दैट डज नॉट बिलोंग टू आर। हो गया, इतना सिंपल सा है। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं, इसी क्वेश्चन का और एक पार्ट देखते हैं। कौन सा? तो जहां पर हमें दो कंसिडरेशन को फुलफिल करना है, एक को नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला गया। बोला गया कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। मतलब इसका उल्टा कर रहे हैं अभी कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। थोड़ा सा और ताकि तुम लोग ज़्यादा स्पेक्ट्रम में सोच पाओ, एक अलग एग्जांपल लेते हैं कि पकड़ लेते हैं कि लेट ए इक्वल्स टू 1,1, सॉरी ए एक सेट लेते हैं, सॉरी ये तो रिलेशन नहीं होगा, ए को सेट ले लेते हैं 1 से लेके 4 तक। यहाँ पर 5 ले आते तो 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4। तुम एक सेट का भी सब के सब इक्वल प्रूफ कर सकते हो, मैं थोड़ा अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि वैरायटी दिख पाए तुम लोगों को। तो एक रिलेशन आर एज्यूम करते हैं जहाँ पर देखो हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव करना है। मतलब हमें सबके सब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये 4 लिख दिए तो हमारा पहला कंसिडरेशन फुलफिल हो चुका है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव होना चाहिए मतलब देखो ये सारे एलिमेंट तो ट्रांजिटिविटी के अंदर काउंट ही नहीं होंगे। मतलब जैसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, ट्रांजिटिव करने के लिए एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहे हम लोग। सपोज देखो एक स्ट्रक्चर को क्या फॉलो कर रहे हैं कि 1 2 2 3 और 1 3 कर देते हैं। क्या 1 2 बिलोंगिंग है, 2 3 बिलोंगिंग है और 1 3 कर देते हैं। तो हमारा पहला दो जो फुलफिल हमें करना था वो हो गया, तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अभी देखते हैं कि प्रूव हो रहा है कि नहीं। देखो जानते सोच के, ये देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर। पहला वाला हो गया। सेकेंड, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, चेक। हम लोग दूसरा करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चेक करना है? ट्रांजिटिविटी के लिए ये सब एलिमेंट्स को देखने का जरूरत ही नहीं है। हमें जो देखना है वो कौन सा है? ये वाला 1 2 2 3 1 3। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो 1 3 बिलोंग्स टू आर। अभी सिमेट्रिक नहीं है, उसको कैसे दिखाएंगे? सिंपल सा बात है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों? देखो क्योंकि पहला वाला सीधा हो जाएगा। 1,2 वाला देखो तुम, अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ऐसे एग्जाम्पल से देखो तुमको ऐसे मतलब प्रूफ करना है। ये वाला तो जैसे खेलने जैसा है बट थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है ये वाला पार्ट, राइट? तो ये हो गया सारे टाइप्स एंड कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस ऑफ चैप्टर 1 का पहला टॉपिक, दैट इज रिलेशन। तो मैथमेटिकल रिलेशन कैसे फॉर्म करना है वो तो देख लिया, बाकी अब बाकी रिलेशन तुम लोग देख लो एनीवेज। सो ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।